माँ के प्यारे भक्तों, नरेंद्र चंचल की ओर से जय माता। जगत जननी महामाया जगदम्बिका के भक्तों, माँ के दर्शन मात्र से ही मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए चले माँ के पवित्र दर्शनों के लिए। जय माता। यदा यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वयियराः करिष्यामि संक्षयम्। अर्थात जब जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। भगवती ने स्वयं इस कथन की सार्थकता विभिन्न दुष्कर समयों पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके की है। समय समय पर धर्म की रक्षा कर तथा दुष्टों का नाश करके अपने अस्तित्व का बोध करवाया है। संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वे सब ईश्वरीय शक्ति का ही रूप हैं। भगवती शक्ति ही सारे कर्मों का फल प्रदान करने वाली तथा ऐश्वर्य, धन, संपूर्ण सुख समृद्धि देने वाली हैं। संपूर्ण चराचर जगत के संचालन की अधिष्ठात्री शक्ति पराम्बा और आदि शक्ति कहलाती हैं। इस प्रकार सृष्टि के उन्मुख होने से लेकर पुनः अपने निमित्त में लीन होने वाला यह शक्ति समुदाय महाविद्या के नाम से जाना जाता है। या संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि मूल प्रकृति मां भुवनेश्वरी अपने 10 रूप धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं संहार करती हैं, जिन्हें 10 महाविद्या की संज्ञा दी गई है, जिसमें प्रथम विद्या काली, द्वितीय तारा, तृतीय षोडशी, चतुर्थ भुवनेश्वरी, पंचम छिन्न मस्तिका, छठी त्रिपुर भैरवी, सप्तम धूमावती, अष्टम बगलामुखी, नवमम मातंगी तथा दशम श्री कमला रानी हैं। इस प्रकार 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी है, जिन्हें स्तंभन देवी या पीतांबरा मां बगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रह्मांड को सर्व विनाश से बचाने के लिए भगवती ने पीतांबरा मां बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर इस संसार की रक्षा की। ये भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। मां बगला को शत्रुनाशक व सुखदाता वरदाई भी कहा जाता है। मां बगलामुखी जो युगों युगों से अपने प्रिय भक्तों के कष्टों को हर कर उनका कल्याण करती आ रही हैं। तो आइए भक्तजनों, आज इसी महाशक्ति पीतांबरा मां बगलामुखी के दर्शन करते हैं। हे कल्याणी हे आदि भवानी, हे कल्याणी हे आदि भवानी, हे शिवरानी मेरी माँ, जय माँ। सर्वशक्तिमान पीतांबरा मां बगलामुखी का धाम
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की तहसील देहरा में पड़ता है। प्राचीन काल से ही हिमाचल प्रदेश प्रायः सभी देवी देवताओं का प्रिय स्थल रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का निवास स्थान, ऋषि मुनियों की तपोभूमि व रमणीक मन मोहने वाली वादियों का स्थान रहा है। आज इस पावन प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के तीर्थ स्थल न केवल भारत बल्कि देश विदेशों के लाखों तीर्थ यात्रियों, इतिहासवेत्ताओं एवं पर्यटकों को वर्ष भर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां एक ओर शिव भक्तों के लिए शिवालय हैं, राम श्याम भक्तों के लिए पवित्र मंदिर एवं सिख मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गुरुद्वारे, मस्जिदें पूजा के स्थल हैं, वहीं दूसरी ओर माता के भक्तों के लिए नैना देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी एवं ज्वाला देवी आदि पौराणिक महत्व के शक्तिपीठ हैं। यहां चैत्र अश्विन के नवरात्रों तथा श्रावण के महीनों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। विश्व विख्यात होने के कारण वैसे तो हिमाचल में पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन है, परंतु फिर भी तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम यात्रियों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना चाहते हैं। मां बगलामुखी के धाम पर पहुंचने के लिए दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को हरियाणा और पंजाब की एकमात्र राजधानी चंडीगढ़ पहुंचना होता है। यात्रीगण दिल्ली से चंडीगढ़ तक का लगभग 250 किलोमीटर का सफर अपनी सुविधानुसार सड़क या रेलगाड़ी से तय कर सकते हैं। वैसे दोनों ही साधन यात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। मेरे मन दी रीझ पुगा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा भी मौजूद है। यात्रीगण इस अतिरिक्त सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। चंडीगढ़ अंतरराज्यीय बस संस्थान से मां बगलामुखी जी के धाम के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधन उपलब्ध हैं। श्रद्धालुगण बस सेवा या निजी वाहनों से मां बगलामुखी धाम के लिए रवाना हो सकते हैं। चंडीगढ़ शहर मां चंडी के नाम से विश्व विख्यात है। चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर मनीमाजरा के पास विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी को समर्पित है, जो कि देश के 51 शक्तिपीठों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालुगण मां के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चंडीगढ़ से आगे यात्रियों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार ऊना पहुंचना होता है। चंडीगढ़ से ऊना का लगभग 110 किलोमीटर का ये सफर 3 से 4 घंटों में तय किया जा सकता है। तीर्थ यात्री चंडीगढ़ से रोपड़ होते हुए
आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं। आनंदपुर साहिब का ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। सर जी 10वें पिता तो बाद केड़े गुरु सन? आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਪੜ ਲੋ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ। पढ़ लो करके चित्त एकाग्र, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ज्ञान का सागर। ਪੜ ਲੋ ਕਰਕੇ चित्त एकाग्र, बन जाओ कागो हंस, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ। आनंदपुर साहिब में यात्रीगण माथा टेकते हुए अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आनंदपुर साहिब के ठीक पीछे ऊंची पहाड़ी पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जो कि मां नैना देवी को समर्पित है। आनंदपुर साहिब से नैना देवी का लगभग 20 किलोमीटर का सफर 1 से 2 घंटों में तय किया जा सकता है। माता के भक्त मां नैना देवी के चरणों में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देश के कोने कोने से मां के दर्शनों के लिए यहाँ आते रहते हैं। शिव शक्ति दे नैन के सारे, नैना देवी कहन के सजदा, उच्चा है दरबार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, जी शक्ति दा अवतार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, कर लो भगतों दीदार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, दर्शन नैना देवी दा। नैना देवी मंदिर दी दुनिया ते शान निराली है। उच्चे पर्वत पवन रंगीला शोभा वेखण वाली है। ठंडियां ने पिपलां दियां छावां, सिद्धियां सरगों आउण हवावां, वज डंका विच संसार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, जी शक्ति दा अवतार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, कर लो भगतों दीदार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, दर्शन नैना देवी दा। आनंदपुर साहिब से यात्रीगण लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार मैहतपुर में, जहां से ऊना की दूरी लगभग 11 किलोमीटर और मां चामुंडा जी का धाम लगभग 140 किलोमीटर है। मैहतपुर से आगे यात्रीगण ऊना पहुंचते हैं, जहां से मां बगलामुखी धाम के लिए यातायात के पर्याप्त साधन हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऊना शहर तक रेल द्वारा भी सफर तय किया जा सकता है। ऊना से आगे यात्रियों को केवल सड़क द्वारा ही सफर करना होता है। ऊना से आगे यात्रीगण अंब नामक कस्बे से गुजरते हुए पंजाब के सीमावर्ती कस्बे मुबारकपुर चौक पहुंचते हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर तथा पंजाब के अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी
होशियारपुर तथा गगरेट होते हुए मुबारिकपुर चौक पहुंचना होता है। मुबारिकपुर चौक से आगे यात्रीगण देहरा गोपीपुर का मार्ग चुनते हैं। लगभग 16 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रीगण भरवाई नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल पड़ता है। छिन्नमस्तिका मां चिंतपूर्णी को समर्पित इस महान शक्तिपीठ पर भी मां भक्त दर्शनों के लिए रुकते हैं। दर्शनों के उपरांत और आगे बढ़ते हुए लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद पहुंचते हैं देहरा गोपीपुर चौक पर, जहां से एक मार्ग मां बगलामुखी के धाम के लिए जबकि दूसरा मार्ग महामाई ज्वालामुखी के पवित्र स्थल ज्वालाजी को जाता है। अधिकांश श्रद्धालुगण मां ज्वालाजी धाम में माथा टेकते हुए मां से आशीर्वाद प्राप्त कर मां बगलामुखी के लिए रवाना होते हैं, परंतु समय या अपनी सुविधा के चलते कुछ यात्रीगण सीधे मां बगलामुखी के धाम के लिए भी रवाना होते हैं। देहरा कांगड़ा मार्ग से गुजरते हुए लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रीगण अंततः बनखंडी नामक कस्बे को पार करते हुए पहुंचते हैं पीतांबरा मां बगलामुखी जी के धाम पर। मां के प्रिय भक्तों, मां बगलामुखी के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को मां बगलामुखी के दर्शनों हेतु पठानकोट पहुंचना होता है। दिल्ली तथा अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री भी पठानकोट तक सीधी रेल यात्रा का लाभ उठाते हुए अपनी सुविधानुसार छोटी रेलगाड़ी या सड़क मार्ग से रानीताल नामक स्थान पर पहुंच सकते हैं, जहां से मां भवन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। मां पीतांबरा बगलामुखी देवी के पीले भवनों की प्रथम झलक पाकर तीर्थयात्री आत्मविभोर हो उठते हैं। देश विदेश के किसी भी कोने से यात्रीगण गगल एयरपोर्ट पर पहुंचकर मां बगलामुखी के धाम के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। मुख्य बस पड़ाव पर ही मां के भवन का भव्य एवं विशाल प्रवेश द्वार शोभायमान है। प्रवेश द्वार के आसपास ही सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। इन दुकानों पर धार्मिक पुस्तकें, मां के गुणगान की कैसेट्स, सीडीज व पीतांबरा मां बगलामुखी को प्रिय पीली पूजन सामग्री तथा पूजा अर्चना आदि का सामान मौजूद है। तीर्थयात्री अपनी सुविधा तथा मनौती के आधार पर यहां से प्रसाद इत्यादि लेकर महामाई के दर्शनों हेतु आगे बढ़ते हैं। वैसे तो वर्ष भर यात्रीगण दूर दूर से
मां बगलामुखी के दर्शनों हेतु आते रहते हैं, परंतु श्रावण, अश्विन तथा चैत्र मास में इस स्थान पर विशेष मेला लगता है। ओ मेला मैया दा, ओ मेला मैया दा, आउंदा ए हर साल ओ लोकी नचदे ने, ओ लोकी नचदे ने, करते खुशियां नाल ओ मेला मैया दा, मेला मैया दा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮਈਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਵੰਡਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ। हर वर्ष मई के महीने में मां बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर अपनी भक्ति व श्रद्धा का परिचय देते हैं। छोटी छोटी टोलियों में यात्रीगण बड़ी श्रद्धा से पीली चुनरी एवं पीला प्रसाद आदि लेकर मां के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जिसके दाईं ओर बटुक भैरव तथा बाईं ओर महावीर हनुमान आदि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जयकारे लगाते हुए भक्तगण लंबी लंबी कतारों में मां के दर्शन हेतु अपनी बारी का इंतजार करते हैं तथा मां के चरणों में भेंट अर्पण करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। मां बगलामुखी धाम में प्रायः 5 बार मां की आरती उतारी जाती है। पूजा कार्य विशेष नियुक्त पुजारियों द्वारा ही किया जाता है। प्रातः 5 बजे मंगला आरती के उपरांत मां के श्रृंगार आदि के बाद सर्व दर्शनीय आरती उतारी जाती है। दोपहर 12 बजे मां को दाल चावल का भोग लगाया जाता है। सायंकालीन आरती लगभग 8 बजे की जाती है। भोर 6 बजे से ही मंदिर में भक्तजन माता के दर्शनों व आरती के लिए एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। मानो कह रहे हो कि मैया अब जाग जाओ, भोर हो गई है। द्वार पर खड़े इन भक्तों को अपने दर्शन देकर उनका जीवन सफल बनाओ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां रे पहाड़ा वाली, आरती जय मां रे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बना, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच आरती जय मां, सूहे चोलिया वाली आरती जय मां रे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सर्व सोने की तेरी आरती बना, सर्व सोने की तेरी आरती बना, अगर कपूर
पावा पाती मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां पूजा अर्चना के समय पुजारी स्नान इत्यादि उपरांत अपने इष्ट के अनुसार पीले वस्त्र धारण करके माता का द्वार खोलकर शैया को उठाते हैं तथा मां की मंगल आरती करते हैं। सारी घाटी घंटियों एवं शंख की ध्वनि से गूंज उठती है। प्रजासनी पशुसनी लोग
सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो, धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेषु शांतिर्भवतु शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वरूपमयं देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि भगेश्वरी त्रिशूलधारिणी अम्बा सर्वसम्पदायिनी सर्वशृङ्गारवेशां देवी ध्यायेत् प्रपूजयेत् ओम ह्रीं सर्वसाय विद्महे सम्मन्मानाय धीमहि तन्नो भगा प्रचोदयात्। जय कालाय कमरा महामाई जी दा बोल साचे दरबार की है। मेरी माई सच्चियां जोता वाले माता तेरी सदा जय। सनदी अमृतां पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा जय। पंखां दे अंग संग रहने वाली माता तेरी सदा जय। 80 4 84 कटण वाली माता तेरी सदा जय। भूल चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा जय। शत्रुओं का नाश करने वाली माता तेरी सदा जय। सबना का भला करने वाली माता तेरी सदा जय। जय कालाए बगला मुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। मां के प्यार की जय। ओम पाप कर्मां पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां सर्वदा माता सर्व पाप हरो भव। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जले क्षित्री कर्णार्थं च ज्वालामाग्ने नमो नमः। आरती के उपरांत भक्तगण मां बगलामुखी के दर्शन श्याम वर्ण मूर्ति के रूप में करते हैं। माथा टेकते हुए भक्तगण मां बगलामुखी के झलक पाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। हे शिव
रानी मेरी माँ। माता बगलामुखी देवी बनखंडी, तहसील डेरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे के ऊपर बगलामुखी नाम स्थान पर बनखंडी नाम ग्राम में स्थित है। श्री माता बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में एक अन्यतमा देवी मानी गई हैं। शास्त्रों में वर्णित है 10 महाविद्याओं में काली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, मातंगी, धूमावती, भैरवी, बगलामुखी और कमलात्मिका। 10 महाअवतारों में वामन, बराहा, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, रामा, कृष्णा, कल्की व बोध अवतार माने गए हैं। वो 10वां अवतार जो है उसको शास्त्रों में गुप्त अवतार करके जो है वो पूजा कर दी गई, गुप्त अवतार करके माना जाता है। 10 महाविद्याएं जो है ये संपूर्ण देवी हैं। सतयुग की किंवदंती के अनुसार इसका कोई हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों के लिहाज से इसको शत्रुनाशिनी देवी माना गया है। विशेष करके राजा महाराजा लोग इसको शत्रुनाश के लिए, रणस्तंभन के लिए, विजय श्री प्राप्ति के लिए इस माँ बगलामुखी की कृपा से यहाँ पर लोग इसकी सिद्धि करके पूजा अर्चना करके, इसका हवन करके, इसका यज्ञ भंडारा व इसकी मर्यादा के अनुसार माँ भगवती की पूजा तांत्रिक वैदिक विधि से लोग करते हैं व हित लाभ उठाते हैं। महाशास्त्रों के अनुसार माता जी ये एक सिद्ध विद्या है और इसकी सिद्ध विद्या से हम लोग सभी इसकी जो उपासना है वो गौण है। इसके चारों वर्ण जो है वो माता जी की उपासना कर सकते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये माता जी भक्तों को अभीष्ट से अभीष्ट वर प्रदान करती हैं। पहले स्थान का नाम बनखंडो नाम से भी इसी स्थान का नाम है और शास्त्रों में 10 महाविद्या को वल्गा का रूप भी माँ बगला का ही माना गया है, क्योंकि भगवान रामचंद्र इसका वरदान दिए हैं कि माँ भगवती जो है सुखदाता देवी करके उन्होंने पूजा की है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में मातंगी, धूमावती माता, भुवनेश्वरी, बगला, सुखदाता करके यहाँ पर माता जी की लोग वो सभी मनोकामनाएं अपनी परिपूर्ण करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ पर जप, तप व हवन, यज्ञ, भंडारा, किसी प्रकार की पूजा अर्चना, किस हर प्रकार के कष्टों को, रोगों को, दुखों को, हर प्रकार के जो है वो महामाया कष्टों से यहाँ पर छुटकारा दिलाती है। जो अपने लोग इस घर में माता जगजननी की पूजा करेंगे वो सर्व सुखी हो जाएंगे। बोल सांचे दरबार की जय। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की शिवालिक पहाड़ियों की गोद में 1200 फुट की ऊंचाई पर बसा मां बगलामुखी को समर्पित ये मंदिर अपने आप में अद्भुत कारीगरी का अनूठा नमूना है। घुमावदार पहाड़ी की तलहटी में निर्मित पीतांबर रंग से रंगा ये मंदिर दूर से ही सुनहरी छटा का अवलोकन करवाता है। मूल मंदिर शिखर शैली में बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ हवन कुंड निर्मित हैं। मंदिर परिसर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर मंदिर मंडप में प्रवेश द्वार के आगे बाईं ओर सरस्वती तथा दाईं ओर मां लक्ष्मी आदि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य गर्भगृह पीतांबर रंग से रंगा हुआ प्रतीत होता है, जहां पर श्याम वर्ण मां बगलामुखी के दर्शन मूर्ति रूप में होते हैं। गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। मंदिर परिसर में ही चरण पादुका स्थापित की गई है, जिन पर माथा टेकते हुए भक्तगण मां के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश करते हैं। चरण पादुका के ठीक सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है। मंदिर परिसर में ही 3 विशाल हवन कुंड भी स्थापित हैं, जहां भक्तगण अपनी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति से मां बगलामुखी को प्रसन्न और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हवन यज्ञ करते रहते हैं। मां बगलामुखी के दरबार में हवन पूजन का अत्यंत महत्व है, जो शीघ्र फलदायक माना जाता है, जिसका वर्णन पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं दुर्लभ आलेखों में भी मिलता है। इन धर्म ग्रंथों में 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी को 8वां स्थान प्राप्त है।
मां बगलामुखी की उत्पत्ति तथा अवतार की कथा इस प्रकार बताई जाती है कि एक बार मध्य नामक राक्षस ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें खोलो मध्य। प्रभु, देवों के देव, महादेव, मेरे प्रभु, प्रभु, मेरे आओ भाग्य प्रभु, जो आपने मुझे दर्शन दिए। मध्य, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहते हो? अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में मैं निर्भय होकर घूम सकूं। मेरी सांसों में ऐसी शक्ति भर दीजिए कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे रास्ते में आए तो मात्र एक मैं फूंक से ही उसे धूल चटा दूं। देव, दानव, गंधर्व आदि मेरे समक्ष टिक ना सकें। तो ठीक है मध्य, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तथास्तु। कहीं मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रहा था? क्या ये सत्य था? मुझे ऐसी शक्ति मिल गई। मैं अभी इसका प्रयोग करके देखता हूँ। अब मैं इंद्रलोक जाऊंगा। इंद्रदेव, 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 हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो इंद्रदेव। तुम्हें अंदर आने की आज्ञा किसने दी? हमें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है इंद्र। हम स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहाँ चाहे वहाँ जाए। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तेरी ये हिम्मत कि तू इंद्र को ललकारे। ये ले। आज तुम्हारी यहाँ एक भी शक्ति नहीं चलेगी इंद्र, क्योंकि हम तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। हमें देवों के देव शंकर महादेव का वरदान प्राप्त है। अब तू हमारी शक्ति देख। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। त्राहिमाम, त्राहिमाम, दुहाई है पितामह, दुहाई है। इंद्रलोक पे एक राक्षस ने अपना अधिकार जमा लिया है और मात्र एक फूंक से मुझे बाहर निकाल दिया है।
देवराज, यह मध्य नाम का राक्षस है, जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके तीनों लोकों में निझिझक भ्रमण करने का और अपनी सांसों से अपनी सब समस्याओं का समाधान करने का वर प्राप्त किया हुआ है। तो पितामह, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? अगर इस संसार में इस समस्या का कोई समाधान है तो केवल भगवान विष्णु के पास। आप सभी देवताओं को एकत्रित कीजिए, हम स्वयं विष्णु देव के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछेंगे। जो आज्ञा पितामह। प्रणाम विष्णुदेव। आप देवों का स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? देवताओं पर एक घोर संकट आन पड़ा है। मध्य नाम का एक राक्षस भगवान शिव का वरदान पाकर तीनों लोकों में निधड़क घूम रहा है और अपनी सांसों से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अस्त व्यस्त कर रहा है। देखिए, देखिए विष्णुदेव, अब तो उसकी सांसों से विष्णु लोक भी डगमगाने लगा है। ये तो वाकई विचारणीय है। इस राक्षस को हम में से कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और भोले शंकर भी अपनी तपस्या में लीन बैठे हैं। तो क्या विष्णुदेव, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? समाधान तो हर समस्या का है। अगर आप देवताओं की सहमति हो तो हम आदि शक्ति का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके सिवा इस मुसीबत से हमें कोई नहीं बचा सकता। विष्णुदेव, तो फिर इसमें देरी किस बात की है? इस कार्य को करने के लिए सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर पर जाकर मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करना पड़ेगा। प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। ओम ऐं क्लीं श्रीं नमः। ओम ऐं क्लीं श्रीं नमः। भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर मां बगलामुखी प्रकट होती हैं। पीताम्बरा बगलामुखी, हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिस उद्देश्य के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। मां पीताम्बरा की जय हो, मां पीताम्बरा की जय हो, मां बगलामुखी की जय हो, मां बगलामुखी की जय हो। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। अरे ये कैसा रक्त? हमारा यज्ञ तो भंग हो गया। ऋषिवर, इससे तो इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो जाएंगे। कौन हो तुम? मूर्ख, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं महाशक्तिशाली बलशाली मुग्ध। मैं तो तुम्हें इतनी ही चेतावनी देने आया था कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। हम साधु लोग हैं और देवताओं का स्मरण करना हमारा धर्म है। हम दानव की पूजा कभी नहीं कर सकते।
रुक जा मध्य। सुंदरी तुम तो अति सुंदर हो। दुष्ट दानव, तूने सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। तेरे जैसे दुष्ट पापी के साथ कौन पुण्य आत्मा रहना चाहेगी? हे दुष्ट, त्रिलोकी और ब्रह्मांड में हर जगह हर रूप में शंकर जी की शक्ति ही निवास करती है, और अगर उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था का कोई उल्लंघन करता है तो वैसे क्षमा नहीं करते, दंड देते हैं। शंकर महादेव की कृपा से ही तो जब तक मेरी सांसों में शक्ति है मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। अच्छा, इतना गुरूर है तुझे अपनी शक्ति पर? जरा अपनी शक्ति तो दिखा। और इस प्रकार सतयुग के अंत में मां ने सारे त्रिलोक को मध्य नामक राक्षस से बचाया। तब सभी देवताओं ने मिलकर मां के प्रादुर्भाव के तीसरे दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिन बृहस्पतिवार को मां की 10 महाविद्याओं में से 8वें स्थान वाली बगलामुखी की इस संसार के लिए प्रतिष्ठा की। मां पीताम्बरा की जय हो। मां पीताम्बरा की जय हो। जय हो मां भवानी। मां भगवती, आप विष्णु जी की कठोर तपस्या के द्वारा यहां प्रकट हुई और इस त्रिलोक को नष्ट होने से बचाया। इसीलिए हम सब देवता मिलकर आपकी प्रतिष्ठा करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रतिष्ठा को स्वीकार कीजिए, इसे ठुकराइएगा मत। मां, जिस प्रकार आपने इस त्रिलोक का उद्धार किया है, ठीक उसी तरह आगे चलकर भी आप इस त्रिलोक का उद्धार, संचालन और नियंत्रण करती रहें। हमारी आपसे यही विनती है। मां, हम सभी देवताओं की यही प्रार्थना है कि आपने जिस प्रकार हम सभी को घोर आपत्ति से बचाया है, आगे भी हमारी रक्षा करती रहे। मां, कोई भी देवता आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। मां, आप जिस पर प्रसन्न होंगी सभी देवता भी उस पर प्रसन्न होंगे, और यदि आप किसी से रुष्ट हो जाएंगी तो सभी देवता भी उससे रुष्ट हो जाएंगे। आप मां भगवती की अद्भुत शक्ति हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब आप अपने सारे राजसिक और धार्मिक कार्य निर्विघ्न कीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मां पीताम्बरा की जय हो। मां पीताम्बरा की जय हो। मां बगलामुखी की जय हो। मां बगलामुखी की जय हो। देख नहीं सकते
सकती है किसी को दुखी, देख नहीं सकती है किसी को दुखी। माँ पीताम्बरा है ये बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। पीताम्बरा है माँ बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। देख नहीं सकती जो किसी को दुखी, देख नहीं सकती जो किसी को दुखी। माँ पीताम्बरा है ये बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। पीताम्बरा है माँ बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। स्वर्णासन पर तीन नेत्र वाली, स्वर्णासन पर तीन नेत्र वाली, चंद्र मुकुटधारी महाविद्या काली, चंद्र मुकुटधारी महाविद्या काली। चंपा की माला गले में विराजे, चंपा की माला गले में विराजे। हाथ में मुद्गरी और पाश साजे, हाथ में मुद्गरी और पाश साजे। शत्रु की जीवा पकड़ी हो बेरुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। पीताम्बरा है माँ बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। देख नहीं सकती है किसी को दुखी, देख नहीं सकती है किसी को दुखी। माँ पीताम्बरा है ये बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। पीताम्बरा है माँ बगला मुखी, पीताम्बरा है माँ बगला मुखी। मंदिर परिसर में ही पूजा मंडप स्थापित किया गया है, जिसका प्रयोग विशेष पूजा अर्चना में किया जाता है। मंडप में राधा कृष्ण की मूर्ति तथा शिवलिंग आदि स्थापित किए गए हैं। मंदिर में ही स्थापित विशाल हवन कुंड में श्रद्धालु अपनी मनोती के आधार पर हवन यज्ञ आदि करते रहते हैं। मंदिर भाग के दाईं तरफ प्राचीन बावड़ी है, जहां पर भक्तगण स्नान इत्यादि के उपरांत मां के दर्शनों हेतु जाते हैं। इस प्राचीन व पवित्र बावड़ी की जलधारा को अत्यंत पवित्र तथा मां गंगा जलधारा के समान मुक्तिदायक माना जाता है। यहां स्नान कर भक्तगण अपने आप को धन्य मानते हैं। मंदिर परिसर में ही लंगर भवन का निर्माण किया गया है, जहां पर तीर्थयात्रियों के लिए भोजन पकाया तथा परोसा जाता है। दोपहर 12 बजे मां को विशेष रूप से तैयार किया गया भोग लगाया जाता है। तेरा है सहारा बोले जग सारा, तेरा है सहारा बोले जग सारा। तेरा ही जयकारा मेरी माँ,
हे भक्तों की रखवाली। झोली भरी खाली हे भक्तों की रखवाली। जग से निराली मेरी माँ। सबके मन भाती तू असुरों की घाती। सबके मन भाती तू असुरों की घाती। भक्तों की दाती मेरी माँ। स्वर्ग भी वही है तू जहाँ। मां को भोग लगाने के बाद लंगर गृह में लंगर खिलाया जाता है। दूर दूर से आए यात्रीगण लंगर आदि के उपरांत मां का गुणगान करते हुए भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिर भाग की पश्चिमी दिशा में कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर भगवान शंकर को समर्पित मंदिर स्थापित किया गया है। जहां पर भोले शंकर के दर्शन एक विशाल शिवलिंग के रूप में होते हैं। मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। शाम 7 बजे के लगभग श्रद्धालुगण संध्याकालीन आरती के लिए मां बगलामुखी के प्रांगण में एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। यहाँ की प्रातः व सायं की आरती का दृश्य जन श्रद्धा का प्रतीक बनकर जन जन में अपना स्थान बनाता जा रहा है, जो जन आस्था तथा भक्ति का एक मुख्य माध्यम है। स्नान श्रृंगार आदि के बाद मां की आरती उतारी जाती है। आरती के दौरान घंटियों और शंख की ध्वनि से सारा वातावरण संगीतमय बन जाता है। जय बगुला माता मैया, जय बगुला माता। आदिशक्ति महारानी, आदिशक्ति महारानी, सबकी जगदाता मैया, जय बगुला माता। सुंदर वरण सुनहरी माधारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के,
सब श्रृंगार लीन हो। मैया जय बगुला माता। रतन सिंहासन बैठी स्वर्ण छतर माता। रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, जगमग छवि छाता। मैया जय बगुला माता। विष्णु सेवक तेरे सेवक शिव धाता। ब्रह्मा वेद है वर्णित, पार नहीं पाता। मैया जय बगुला माता। सुंदर थाल सजा है अगर कपूर बाती। भक्तों को सुख देती, निस दिन मदमाती। मैया जय बगुला माता। माँ बगुला जी की आरती निस दिन जो गावे। कहत सत्यानंद स्वामी, भव से तर जावे। मैया जय बगुला माता। जय बगुला माता, मैया जय बगुला माता। आदिशक्ति महारानी, आदिशक्ति महारानी, सबकी जगदाता। ओम जय बगुला माता। ओम जय बगुला माता। मैया जय बगुला माता। आदिशक्ति महारानी, आदिशक्ति महारानी, सबकी जगदाता। ओम जय बगुला माता। आरती के उपरांत मां के दर्शनों हेतु भक्तगणों का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। छोड़ू ना तेरा दर, बन गया मुकद्दर। 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 आया जो जुबां पर मेरी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माता की जी। ये माँ बगलामुखी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा बनखंडेश्वर जगह के नाम से प्रसिद्ध है और माँ बगलामुखी कलयुग में शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी मानी जाती है। ये जो शक्ति है सभी देवताओं के सबसे ऊपर मानी जाती है और गुप्त शक्ति है माँ भगवती बगलामुखी। माँ बगलामुखी बगले की सवारी करती है, इसलिए इसे माँ बगलामुखी कहा जाता है। कलयुग में पीताम्बरा नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, पीत वस्त्र धारण करती हैं ये मैया। यहाँ पे यज्ञ की विशेषता मानी जाती है क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 महाविद्याएं हवन करने से प्रसन्न होती हैं। महाकाली प्रथम अवतार है और ये 8वां अवतार माँ बगलामुखी का माना जाता है। तो हवन की विशेषता ये है कि लोग अपने अपने विशेष कार्यों के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ करवाते हैं, जैसे व्यापार वृद्धि, शत्रु बाधा हो, किसी का मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन लगा हो वो तोड़ना हो, और रोग शांति के लिए विशेष जो बगलामुखी हवन हेतु प्रसन्न होती हैं। अच्छे कमरों की व्यवस्था है
और माता की दया से लंगर भी महामाई का चलता है। माँ बगलामुखी जयंती जो है ये मई में साल में जो मई महीना होता है उसमें मनाई जाती है। इस मंदिर में माता को पीले वस्त्र, पीली चीजें चढ़ाने का महत्व है। जैसे पीला प्रसाद हो गया, माता की पीली चुन्नी होगी, सामग्री जो हवन कुंड में चलती हैं उन्हीं का रंग भी सभी का पीला होता है। महामाई की सुबह और शाम 2 टाइम पे आरती होती है एवं माता को सुबह, दोपहर और शाम का 3 टाइम का भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी। रात्रि 9:30 बजे मां की शैया सजाई जाती है और शैया आरती की जाती है। तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान मां बगलामुखी अपने प्रिय भक्तों पर करुणा की धारा बरसाती रहती हैं और युगों युगों से मां पीतांबरा अपने भक्तों का उद्धार करती आ रही हैं। संक्षिप्त रूप में परमात्मा की संहार शक्ति का नाम ही बगला है। मां के दर्शन मात्र से ही मोह मांगी मुरादें पूरी होती हैं और उसे सौभाग्य, आरोग्य, विजय तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आओ भक्तों मिलकर बोलें, बोलो मां बगलामुखी की जय। जय जोता वाली, जय मेहरा वाली, 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 जय शेरा वाली मेरी माँ,